नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है यूपी और बिहार के बच्चों को अनपढ़ बनाया गया ताकि कंपनियों में सस्ते दामों पर मजदूर मिल सके। क्या आप समझते हैं इस बात को? नहीं समझते हैं तो आइए हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दिवाली की छुट्टी कितनी सुंदर लग रही होगी ना। ट्रेन में धक्के खाकर लटक कर आने का दुख भी खत्म हो गया होगा। बूढ़े माँ बाप को देख करके अपने गाँव देश की महक पाकर तमाम दुख खत्म हो ही जाते हैं। दीपावली तक तो एकदम मौज ही मौज रहेगी। घर का खाना, गांव घर की बातें, फिर सारे परदेसी अपनी अपनी बोरियां बांधने लगेंगे। अनाज, पिसान, घी, तेल, नमक सब लाद कर एकदम टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। कंफर्म टिकट मिली तो ठीक है, नहीं तो वरना लटक के पहुंच तो जाएंगे ही, है ना। आपने कभी सोचा है कि घर से दूर प्रदेश में रहने की ये सजा बिहार और यूपी वालों के हिस्से में क्यों आती है? आपका मान सम्मान, रोजगार दूसरों के रहमो करम पर क्यों है? कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर आपको इतनी जलालत, इतनी जल्लत क्यों झेलनी पड़ती है? कभी सोचा है आपने कि आपका रोजगार आपके अपने ज़िले, अपने प्रदेश में क्यों नहीं है? शायद नहीं सोचा है आपने। सोचे होते तो ऐसे लोगों को वोट नहीं दे रहे होते जो आपको मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। आपके मजदूर बनने से किसे फ़ायदा है? उन्हें जिन्हें मजदूरों की ज़रूरत है। मजदूरों की ज़रूरत किसे है? जिनके प्रदेश में कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं। कारखाने किन लोगों के प्रदेश में हैं? उन्हीं लोगों के प्रदेश में है जो चुनाव आने पे आपके खातों में रुपए डालकर आपका वोट खरीदते हैं ताकि अगले 5 साल तक आप दोबारा मजदूर बने और आपके बच्चे भी आपके ही लीक पर चलकर ट्रेनों में भर कर दूसरे प्रदेश में जाएं। यही वजह है कि आपके ज़िले में कारखाने नहीं हैं, इसीलिए आपके ज़िले में अच्छे स्कूल नहीं हैं, इसीलिए आपके प्रदेश में सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। प्रतियोगी छात्रों को पीटा जा रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? लदो ट्रेन में, जाओ प्रदेश, बनो मजदूर, बांधो सरिया वहाँ पे ताकि उनके प्रदेश की फैक्ट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते मजदूर मिलें। ध्यान से समझिएगा, मजदूर जितने ज़्यादा होंगे मजदूरी उतनी कम होगी। मजदूरी जितनी कम होगी आपके ज़िंदगी उतनी ही बदहाल होगी। आपकी ज़िंदगी जितनी बदहाल होगी आपके बच्चों का भविष्य उतने अंधकार में होगा। और फिर से वही दुष्चक्रित उनकी अगली पीढ़ी के साथ यही होगा। कुछ समझ पाए? गरीब होना आपका भाग्य नहीं है, आपको गरीब रखा गया है ताकि कोई दूसरा अमीर हो सके। और आप जाति, धर्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, गाय, गोबर में उलझे रहें और अपनी आय पर सवाल न पूछें। उत्तर प्रदेश की असली समस्या बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार और अपराध है जो दरअसल भीतर ही भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आप उन पर बात ही ना करें और गरीबी में आप उलझे रहें। ध्यान से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश कोई कागज का बना नक्शा नहीं है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपको अपना भाग्य बदलना है तो सरकार बदल दीजिए, वरना जिस अंधेरे में आप भटकते रहे उसी में आपकी आने वाली नस्लें भी भटकेंगी और 5 किलो सरकारी राशन का मुंह देखेंगी। तो आपको समझना है, आपको तय करना है कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। इस बार आप जाति, धर्म, गाय, भैंस, गोबर इन सबको छोड़िए, आप शिक्षा पे बात करिए, रोजगार मांगिए। आपके पास रोजगार होगा तो आपको 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2000 रुपये किसान की पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वृद्धा पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका बच्चा महीने का 30,000 रुपये अगर कमाता है तो उसको पेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वृद्धा पेंशन उसके माता पिता को लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 किलो राशन की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप 5 किलो राशन की लाइन में लगेंगे कि अच्छी खासी नौकरी करके आप जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ जाइए, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं।